बार विशेष ये है कि मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा के साथ साथ सूर्य पुत्र शनिदेव, बुद्ध का कारक, बुद्धि का कारक बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, ये सारे ग्रहों का 5 ग्रहों का दुर्लभ संयोग है। मौनी अमावस्या पर मकर संयोग। मौनी अमावस्या का परम पावन महापर्व इस बार पौष पूर्णिमा और मौनी अमावस्या दोनों गुरुवार को पड़ने के नाते बहुत ही फलदायी हो गई हैं। एक डुबकी का महापुण्य। जो 6 योगों के साथ यह मौनी अमावस्या इस बार आई हुई है, जो खड विकारों को समाप्त करेगी और समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए सारी अनुग्रहों को प्रदान करेगी। हरिद्वार से वाराणसी तक अमावस्या का स्नान और माँ में डुबकी लगा करके पूजा करके संकल्प के साथ अगर आप 3, 5, 7, 9, 11 अर्घ देते हैं, कामनाओं की पूर्ति होगी। एक डुबकी आस्था वाली। आत्मा के साथ मन, बुद्धि और सुख दुख का मिलन हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज मौनी अमावस्या है और सुबह से ही भक्त पवित्र नदियों में स्नान ध्यान में लगे हुए हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि माघ के महीने में पड़ने वाली अमावस्या का आखिर महत्व क्या है और पुण्य प्राप्ति के लिए इस दिन क्या क्या काम विशेष तौर पर करने चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए। माघ महीने में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या को माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या कहते हैं। जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, इस दिन ऋषि मुनि साधु संत मौन रहकर ईश्वर की आराधना करते हैं। शास्त्रों में भी वर्णित है कि होठों से ईश्वर के नाम का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है, उससे कहीं गुना ज्यादा पुण्य मन में नाम जपने से मिलता है। मुनि शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस व्रत को मौन धारण करके समापन करने वाले को मुनि पद की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त मौन रहकर पवित्र नदियों में स्नान करता है, उसके जीवन के सारे विकार दूर हो जाते हैं। और अगर घर गृहस्थी वाले लोगों के लिए मौन रहना संभव ना हो, तो प्रयास करें कि मुख से कोई भी कटु शब्द या अपशब्द ना निकालें। इस बार 10 फरवरी की रात 1 बजे से अमावस्या तिथि लग चुकी है, जो आज रात 12:36 तक रहेगी और दिन में 2:05 तक मौनी अमावस्या में पुण्यकाल, श्रवण नक्षत्र और महोदय योग रहेगा। इस बार की मौनी अमावस्या कई मायनों में विशेष है। पहली बात तो ये कि 332 साल बाद षष्ठी ग्रह योग बन रहे हैं और दूसरी विशेषता ये कि इस बार अमावस्या के अधिपति देवता स्वयं शनि है। इसलिए आज दान पुण्य करें, असहाय, वृद्ध और रोगियों की सेवा करें। तेल, तिल, गुड़, अन्न, आंवला, सूखी लकड़ी, कपड़े, कंबल, ऊनी वस्त्र और जूते आदि का दान करें और जहां तक संभव हो रात के समय यात्रा करने से बचें। नकारात्मक माहौल से दूर रहें और किसी भी तरह के झगड़े, कलह और गुस्से से बचें। अगर इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो ये अमावस्या आपके जीवन को सुख और समृद्धि से प्रकाशमान कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने जान लिया कौन से काम विशेष तौर पर करने हैं और किन कामों से आज के दिन बचना है। वैसे आपको बताएं कि तीर्थराज प्रयाग में लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज मौन व्रत के साथ स्नान करने वाले किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी है। तीर्थराज प्रयाग में संगम तट पर लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज मौनी अमावस्या है, ऐसे में स्नान का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसलिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु संगम तट पर जुटे हैं। माघ महीने में पड़ने वाले इस बड़े स्नान पर्व को शास्त्रों में काफी महत्वपूर्ण माना गया है। मौनी अमावस्या दोनों गुरुवार को पड़ने के नाते बहुत ही फलदायी हो गई हैं। सिद्धियों को देने वाली हैं, मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाली हैं। राज पद प्राप्त करने वाले को, धन प्राप्त करने वाले को, विजय प्राप्त करने वाले को, मुकदमों में विजय प्राप्त करने वाले को और देश की आपत्ति से मुक्ति पाने के लिए भी हम सारे लोगों को इसमें विशेष अनुष्ठान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मौनी अमावस्या इसलिए क्योंकि इस दिन मौन व्रत धारण करके अगर श्रद्धालु कोई भी उपाय करता है, जैसे पूजा करता है, पाठ करता है, स्नान करता है, दान करता है और मौन व्रत धारण करके जप करता है, तो उसका विशेष महत्व शास्त्रों में वर्णित है। व्यक्ति का कायाकल्प होता है। मौनी अमावस्या के महापर्व पर श्रद्धालु एक दिन पहले से ही संगम तट पर जुटने लगे।
क्योंकि मान्यता है कि माघ महीने में अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में संगम में स्नान करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। हम मौनी पर्व के स्नान के लिए विशेष तौर से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और नोखा राजस्थान बीकानेर जिले में वहाँ से आए हैं। जो स्नान कर रहे हैं उनको अमावस्या के स्नान से भी ज़्यादा संक्रमण काल का जो नियम है उसमें ज़्यादा पुण्य मिलता है। अमावस्या का तो अपना अद्वितीय है स्नान का पुण्य फल। संगम तट पर जुटे श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की है। मेला प्रशासन के मुताबिक कुल 8 स्नान घाट पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। मेला की सुरक्षा के लिए 120 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरे से भी मेला के हर क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। साथ ही एटीएस के कमांडो के साथ आईबी भी मेले पर नजर बनाए हुए हैं। जी, कमांडोज की हमारी करीब 6 टीमें हैं। एक पूरी बड़ी यूनिट हमारे पास है, उनके डिप्टी एसपी हैं और वो मोटरसाइकिल से अपने अपने इंपॉर्टेंट जगहों पर उन्होंने स्ट्रैटेजिकली अपने को लोकेट किया है। तो एटीएस के कमांडोज हैं, हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, LIU इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच के लोग हैं। हमारी PSC की जो टीमें हैं वो उनकी QRT है, उन लोगों ने भी QRT बना रखी है जो हमारे SP मेला साहब के अंडर में काम कर रही है। हम किसी भी तरह के डिजास्टर प्लान के लिए हमने हमारा कोऑर्डिनेशन आर्मी से भी है, उनके कॉलम्स भी हैं, तो पूरी तरह से हम लोग मेले के लिए तैयार हैं। हर साल की तरह इस बार भी मेले में श्रद्धालुओं का आना जारी है। इस बार हर बार की तरह से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और अभी आकलन तो हम कर रहे हैं। शाम तक हमें पता चल पाएगा कितने लोग आ रहे हैं। मेले में लगातार लोग आ रहे हैं, लेकिन हर सेक्टर में काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर आप भी संगम तट पर जाइए और आस्था की डुबकी से मन चाहे फल की प्राप्ति कीजिए। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। तो हरिद्वार में हर की पैड़ी से लेकर प्रयागराज में संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। चित्रकूट से लेकर काशी तक मौनी अमावस्या की हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे आज। और हमारे साथ इस समय हमारे दो सहयोगी सर्वेश दुबे प्रयागराज से और रवि पांडे हमारे साथ वाराणसी से मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं, आइए सर्वेश दुबे की तरफ प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद है। सर्वेश, आज का बेहद महत्वपूर्ण दिन और 382 सालों के बाद आज का बहुत ही दुर्लभ दिन बन रहा है। अब ऐसे दिन पर विशेष तौर पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो हरिद्वार से लेकर वाराणसी तक आस्था की डुबकी लगाते हुए देखे जा सकते हैं। आप प्रयागराज में इस समय मौजूद हैं, हमारे दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचाइए और लोगों में कितना उत्साह बना हुआ है बताइए। जी, निश्चित तौर पर माघ मास का सनातन धर्म में विशेष महत्व है और प्रयागराज की ही धरती है जहां संगम की रेती पर तंबुओं का शहर आबाद होता है और 1 माह से ज्यादा करीब 57 दिनों तक यहां पर माघ मेला चल रहा है, जिसकी शुरुआत 14 जनवरी मकर संक्रांति के पर्व से हुई थी। और मौनी अमावस्या का जो पर्व है, कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है और आज मौनी अमावस्या है। इस पर्व का सबसे बड़ा महत्व यह है कि आज के दिन मौन रहकर स्नान किया जाता है। तमाम पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व है, लेकिन गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का जहां संगम है, यहां पर स्नान का विशेष महत्व है। और यही वजह है कि कल से श्रद्धालु यहां पर जुटने शुरू हो गए थे और आज अब तक लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। लोग मौन रहकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, अपनी क्षमता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य कर रहे हैं। आज के दिन आंवला, गुड़, तिल और तमाम जो ऊनी वस्त्र हैं, कंबल है, इन सब का दान शुभ माना गया है, उसको यहाँ पर कर रहे हैं और पुण्य लाभ की कामना कर रहे हैं। और जो आध्यात्मिक ऊर्जा है संगम की रेती से, वो लेकर जा रहे हैं। और संगम का जो विशेष महत्व है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, को कह सकहि प्रयाग प्रभाऊ, कलिश पुंजर मुगराऊ। तो इस तरह से तमाम जो बातें हैं प्रयागराज के बारे में कही गई हैं, वो आज यहाँ पर चरितार्थ होती दिख रही हैं। और यही वजह है कि जो मेला प्रशासन है उसने भी यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए हैं। यहाँ पर 8 किलोमीटर के स्नान घाट बनाए गए हैं, जिन स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई हादसा न हो, घटना न हो। जल पुलिस और SDRF को यहाँ पर तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है। 5000 पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई, जिनमें 3500 पुलिस बाहरी जिलों से आई है, जबकि 1500 पुलिस फोर्स इस जिले से है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। पूरे मेला क्षेत्र में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया है, जिससे लगातार अनाउंस किया जा रहा है। कोविड का संक्रमण काल है, उसको लेकर भी यहाँ पर जो टास्क फोर्स बनाई गई है, वो भी लगातार लोगों को जागरूक कर रही है और निगरानी की जा रही है। तो इस तरह से मेले में लगातार ब्रह्म मुहूर्त से स्नान का क्रम शुरू हो गया था और जो आज अमावस्या का पर्व शुरू हुआ, रात 12:30 बजे से अमावस्या की तिथि लग गई थी और ब्रह्म मुहूर्त से स्नान शुरू हो गया है और आज पूरे दिन ये मुहूर्त रहने वाला है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आज पूरे दिन ये स्नान चलेगा और जो श्रद्धालुओं का क्रम आने का शुरू हुआ था, वो इसी तरह से चलता रहेगा। हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो संगम का मार्ग है। जी, रवि पांडे की तरफ चलते हैं, वाराणसी से भी अपडेट ले लेते हैं।
ब्रह्म मुहूर्त से ही रवि पांडे आज भक्त जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वाराणसी में क्या हलचल बनी हुई है, क्योंकि 382 सालों में जो आज का दिन बन रहा है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर पर आज का दिन जब बृहस्पतिवार पड़ रहा है। तो आप हमें क्या तस्वीरें दिखाने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो 382 सालों का जो इंतजार है वो आज गंगा घाटों पर नजर आ रहा है। और आज ब्रह्म मुहूर्त से ही जो स्नान शुरू हुआ है गंगा घाटों पर, वो हजारों की भीड़ जारी है। सिर्फ ये एक घाट की संख्या, अगर 84 घाटों की बात करें तो लाखों की भीड़ जो है, यानी कि आस्था का जो जनसैलाब है वो आज गंगा घाटों पर नजर आ रहा है। और ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और कोहरे की चादर आप देख रहे होंगे कि कोहरे की चादर पूरी तरीके से सारे घाटों को ढकी हुई, लेकिन आस्था के आगे ये कोहरा भी फेल हो जा रहा है। और जो भक्त हैं वो गंगा में आज सुबह से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ये प्रार्थना लेकर कि माँ गंगा उनके सारे जो कष्ट हैं वो दूर करे। और काशी में जो स्नान है उसका जो दोहरा जो महत्व है वो ये हो जाता है कि एक तरफ जहाँ बाबा विश्वनाथ यहाँ पे तारक मंत्र देकर मोक्ष प्राप्त करते हैं, तो वहीं वहाँ गंगा जो है वो मुक्ति देती हैं। आज सुबह से ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर गंगा घाटों के किनारे बैठ करके भगवान शिव और विष्णु का पूजा कर रहे हैं। आज के दिन मौनी अमावस्या दिन एक मान्यता ये भी है कि शिव के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और ये काशी के घाट पर बैठ कर निरंतर लगातार जो ये पूजा की दृश्य है वो मन भावन है। वो रवि, आप बहुत खूबसूरत तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वो लगभग एक तरफ लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, गीत संगीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि कोहरे की चादर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को किस तरह से वाराणसी में है, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। सर्वेश की तरफ रुक कर लेते हैं। प्रयागराज में हमारे साथ मौजूद रवि पांडे बता रहे थे सर्वेश की प्रयागराज में, और दिखा रहे हैं तस्वीर की किस तरह से कोहरे की चादर और ठंड भी है, लेकिन इस बीच भी लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। इस समय आप बताइए, जैसे जैसे उजाला बढ़ रहा है, पौ फटने के बाद से ही श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय क्या आप देख पा रहे हैं, कितनी भीड़ आप देख रहे हैं, जिसके बीच में चाक चौबंद सुरक्षा के बीच में श्रद्धालु इस समय प्रयागराज में मौजूद हैं? देखिए, बात अगर प्रयागराज की करें तो संगम तट पर मौनी अमावस्या का जो स्नान पर्व है माघ मेले का सबसे बड़ा स्नान पर्व है। और आज के दिन जो आस्था का सैलाब है वो उमड़ पड़ा है और इसी के लिए प्रशासन ने यहाँ पर व्यापक इंतजाम भी किए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है, जो संगम से वापसी का मार्ग है, यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो तांता है वो कम नहीं हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त से स्नान शुरू हो गया था, लेकिन जो श्रद्धालुओं का क्रम है आने का और जाने का, आने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और आई है प्रदेश के, देश के कोने कोने से आई है, ये वो भी। ठीक है सर्वेश, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। साथ ही रवि पांडे, आपका भी बहुत शुक्रिया। रवि पांडे वाराणसी से और सर्वेश दुबे प्रयागराज की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे। आज का दिन बेहद विशेष। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ, क्योंकि दिन भर की अपडेट और दिन भर की दिलचस्प तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।